के जो एक और साथी हैं देवेंद्र महतो, वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर कुछ स्टूडेंट्स देखिए बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, छात्र हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों की सुध ली जाए। मुझे लेकिन यहाँ पर कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। जितने लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार है, इस वजह से कोई नहीं पहुंच रहा। बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जंतर मंतर पे बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे थे। रांची का जंतर मंतर में अभी तक तो 11वां दिन हो गया आज प्रोटेस्ट का, अभी तक तो यहाँ कोई पहुंचा नहीं हुआ है। नैतिक रूप से कोई समर्थन नहीं दिया हुआ है और यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का कोई नहीं है। जितना भी है जेन्युइन एस्पिरेंट है। यहाँ पे हम लोग का यही मांग है, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जो टीडीपीएल कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था, आपका झारखंड में भी इसको जेएसएससी ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। वो कंपनी जेपीएससी में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इसमें जेएसएससी में जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर था अभय तिवारी करके नाम, उसमें एमओ साहब है, ब्लॉक ऑफिसर थे। वो इंसान जेपीएससी में पीटी एग्जाम निकाले हैं, सीजीएल में जॉब कर रहे हैं, सेकेंड रैंक है और पीजीटी का भी एग्जाम में टॉप कर जा रहा है। सोचिए कितना गंदा स्थिति है कि स्टूडेंट पढ़ने वाला का यहाँ नहीं हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है उसको नौकरी मिल जा रहा है। आपने लगाई हुई है, इन्हीं की बात कर रहे हैं आप। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें लगाई हुई हैं कि जो एक शख्स कई सारे एग्जाम यहाँ पर आराम से पास कर रहा है और जो स्टूडेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके नंबर नहीं आ रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा। आगे क्या? और क्या विधानसभा तक जाने की आप लोगों ने कब का कॉल किया है? हम लोग 10 तारीख को कॉल किए हैं। सारा स्टूडेंट पूरा झारखंड 2400 जिला का कॉल ये रहेगा, विधानसभा घेराव है। हम लोग का जितना भी मांगे हैं, टीडीपीएल जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराए सारा एग्जाम को रद्द किया जाए। स्टूडेंट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ये पूरा बैनर पोस्टर है दिखा दूं। जयपाल सिंह मुंडो स्टेडियम है जहां पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है और किस तरीके के हालात रांची के इस स्टेडियम के हैं। यहां पर 2 पंडाल बने हुए हैं, लेकिन सोचिए जो इतनी ज्यादा सुविधा जंतर मंतर पर दी जा रही थी, स्टूडेंट्स जो वहां पर मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंच रहे थे। ये बड़ा स्टेडियम है और बड़े स्टेडियम में मात्र इस तरीके का टेंट, इस तरीके का, जहां पर हमने देखा कि बरसात का पानी आ रहा था, स्टूडेंट्स बरसात के पानी में यहां पर अपना आंदोलन करने को मजबूर थे। आखिरकार इनकी सुध कोई नेता क्यों नहीं ले रहा, यह बड़ा सवाल यहां पर लगातार खड़ा हो रहा है। इनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार इनसे कब बात करेगी? इनकी मांगे साफ तौर पर यह हैं कि हर साल झारखंड के अंदर जेपीएससी और जेएससी एग्जाम के अंदर भर्ती के अंदर धांधलेबाजी होती है। जो सही एग्जाम देते हैं उनका नंबर नहीं आता और लोगों के नंबर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार नाम है। नरेश जी, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं काफी टाइम से, आप भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। मैं भी जेएसएससी जेपीएससी का एग्जाम दे चुका हूँ और मैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग निकाल के एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन उसमें धांधली हुआ जिसकी वजह से मेरा कटअप निकला नहीं, 97% ले गया धांधली करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड सरकार इतना निकम्मा सरकार है, इतना निकम्मा सरकार है कि बच्चे के पैंपस के जैसा यहाँ पे पेपर लीक होता है। सॉरी, बच्चा का पैंपस तो फिर भी दिन भर में लीक नहीं होता है, लेकिन उससे जल्दी तो यहाँ पेपर लीक हो जाता है एग्जाम का। जनता पार्टी के जो संयोजक हैं अभिजीत, उन्होंने स्टूडेंट से बात की वीडियो कॉल पे और ये कहा कि मुझे टाइफाइड है इसलिए मैं नहीं आ रहा, लेकिन उनके बाकी के साथी भी यहाँ नहीं दिख रहे। मतलब कोई भी नेता मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ शुद्ध मुझे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, जो लोग आप अपनी बातें रख रहे हो। आप लोग सर महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे इसलिए कि राष्ट्रीय चैनल कम से कम इस काबिल समझे छात्रों को कि कम से कम इनकी आवाज़ों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुद्ध रूप से सारे लोग छात्र हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक दल का नेता या राजनीति करने वाले नहीं दिखेंगे। जो भी जंतर मंतर पर दिख रहे थे आप लोगों को, वो छात्र के मंच पे अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए थे। जिस तरह से देश के विपक्षी सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी नीट मामले पर हु हल्ला मचाए हुए थे, सांसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने का बात कर रहे थे। क्या उनका ही सरकार है आज गठबंधन का झारखंड में? क्या झारखंडी छात्रों के भविष्य का कोई कीमत नहीं उनके नजर में? केवल प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी भी इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। सबको पता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जा रहा है, इसलिए झारखंड सरकार सीबीआई जांच से डर रही है।
जीपीएससी और जेसीसी में ऐसे भ्रष्ट लोगों को वहां चेयरमैन से लेकर के सदस्य और पदाधिकारियों को वहां पदस्थापित किया जिसकी क्रेडिबिलिटी समाज में या जनता में कुछ भी नहीं। यानी जानबूझ करके पैसा वसूली के लिए वहां पर ऐसे भ्रष्ट लोगों को नियुक्त किया गया, पदस्थापित किया गया। और सीआईडी की जांच तो लिपापोती है। पिछले दिनों भी उन्होंने सीआईडी की जांच की थी। इसलिए मैंने तो बार बार कहा कि भाई जीसीसी हो, जीपीएससी हो, जो भी कंडक्ट किया है इन हेमंत सोरेन के राज में, उसको रद्द करना चाहिए। और वहां जो भी चेयरमैन से लेकर के सदस्य और पदाधिकारी पदस्थापित है उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तारी करनी चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। बीजेपी केवल सीबीआई जांच की मांग ही नहीं कर रही है बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सवाल भी उठा रही है। पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी राज्य का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही। जेपीएससी पेपर लीक पर कांग्रेस चुप क्यों है। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। एक बड़ी खबर आपको दे दें, इस बीच छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम हेमंत सोरेन का रिएक्शन भी आया। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि जांच ठीक से हो रही है। सोरेन ने कहा कि वो पेपर लीक पर गंभीर है, सीना चीर कर नहीं दिखा सकते, बहुत जल्द सारे राज खुलेंगे। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे।